जब शादी हो जाती है आदमी की तो हालत क्या हो जाती है। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिछड़ी जवानी जैसे हो गए। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे हो गए। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती है कंस की लुगाई है। सुनते ही राम नाम ताड़का सी चीखती है, मुझको तो लगती है कंस की लुगाई है। विकलांग हाथ से बुझी लालटेन लिए, झाड़ू लेके साथ में ये साइकिल से आई है। तो मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। मृत्यु कुंभ वो कहे सनातन की आस्था को, जिसने की नालियों में डुबकी लगाई है। भगवान अफसोस करके ये कहते हैं, गलती से हमने ये लोमड़ी बनाई है। उसने खुद को नंगा देखा, खुद को ही भिकमंगा देखा, जिसने लेकर पंगा देखा मोदी का भोकाल दनादन। पंजा साइकिल झाड़ू हाथी सब पे शनि की साढ़े साती, बेचारों को बचा न पाती राहु केतु की चाल दनादन। तो सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सत्ता तो अपनी बरमाला, चली कमल को डाल दनादन। वाह। सबने खूब किया उलाला, लेकिन मुंह काला का काला। सत्ता तो अपनी बरमाला, चली कमल को डाल दनादन। कहते थे दिल्ली को दासी, नहीं रहे अब वो चपरासी। 10 बरसों की गंदी खांसी चली गई इस साल। वाह 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 वाह। अच्छा है जी। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा हम लोग गए लंदन। तो बड़े बड़े कवि, हम अभी नए थे, शुरुआत हमको करनी थी। लोगों ने क्या किया, 40 अंग्रेज लाके आगे बैठा दिए। कहे पंडित जी जम के दिखाइए, आइए सुनाइए। हमको अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, उनको हिंदी ना आए, हम कुछ भी सुना रहे हैं, मुंह लटका के बैठे। अच्छा, नीचे संचालक जमो जमो दिखाओ। अब यहाँ से जो काम करे वो कवि। हमने नॉन स्टॉप 45 मिनट संस्कृत की कविताएं सुनाई। वो 40 बेहोश। दूतावास ने कहा पंडित जी आपने ये क्या किया, आपकी रचनाएं सुन के 40 बेहोश हो गए। हमने कहा ये जालियांवाले बाग का बदला है। हमारे पिताजी बहुत गाली देते थे, बिना मतलब के गरियाएं। कोई भी समा दरवाजे से गुजरे तो उसको गरियाना शुरू कर दे। लोग समझते थे कि पंडित जी है, बुजुर्ग आदमी, आशीर्वाद दे रहे होंगे, तो कुछ बोलते नहीं थे। और बाबूजी बहस के और गरियाए। मृत्यु करीब आई तो हमको पास बुला के बोले, बेटा कुछ ऐसा करना कि पूरे गांव के लोग कहें कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। अब बताइए, जिसके बाप ने पूरे जीवन पूरे गांव के लोगों को गाली दी, अब ऐसा वो क्या करे कि पूरा गांव कहे कि इसके पिताजी बहुत अच्छे थे, इसके पिताजी बहुत अच्छे थे। पिताजी मर गए। उनके मरने के बाद हम 2 भाई हैं, लाठी लेके उसी चौतरे पे बैठते हैं। जो भी उधर से गुजरता है दौड़ा के पीटते हैं और गाली भी देते हैं। पूरा गांव कहता है इससे अच्छे थे इसके पिताजी थे जो केवल गाली देते। भारत वो देश है जहां दीवारों पे लिख के बताया जाता है, दीवारों पे लिखना मना है। हम पहले लिखते हैं तब बताते हैं। हम इतने देश की यात्रा की, ऐसे कहे वैसे किए। और किसी को वो युग अलग था कि हाड़ा रानी ने अपना सर काटा और पति को भेज दिया। आज हमारे देश की नारी मतलब उनसे कम नहीं है। आज इलजी खिलजी टाइप का कोई आ जाए तो ले जाएंगी उधर मेघालय घुमाने के लिए और ढकेल देगी, वहीं से दाँत चियार के मर जाएंगे।
समाधान की जरूरत है। बहुत अच्छे। हम समझ गए कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूं मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूं मैं, कि जैसे तैसे मेरी बीत गई ये जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूं मैं, और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना चाहता हूं। हमको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला, तो जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हमको अंग्रेजी ना आए। उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं, डॉक्टर चौबी, योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई। अब हम गांव के आदमी, हमको लगा हो सकता है अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा, तो उसने पासपोर्ट में एक सफ़ेद कागज फंसाया। अच्छा, हम भी जैकेट में रखे और अपना मुस्कुरा करके जाने लगे। उसको लगा कि जितने लोगों का कैंसिल करते हैं सब यहाँ मुंह लटका के रोते हुए जाते हैं, ये क्यों हंसते जा रहा है। उसको चिढ़ हो गई, इधर इधर, हमने तुम्हारा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। ने कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है, हम इस चक्कर में पड़ते हैं। पुलिस चाहे औरैया की हो या हमारे बनारस की, पुलिस यदि मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा। कोई नहीं मिला हमारे बनारस में, तांगा चलता है, तो एक तांगे वाले को यातायात पुलिस ने पकड़ा है और उसका चालान काट दिया। यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़ कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर। तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है, तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है।